नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप तो जानते ही हैं कि ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अपॉइंटमेंट के लिए पूरे महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होगा। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। ये नोटिफिकेशन जैसे आप देख रहे हैं, इसमें सेट का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होगा, जो पहले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से ये नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गोवा में जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होना है। और ये एग्ज़ाम जो है वो आप देखेंगे कि ये 7 अप्रैल को होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 7 अप्रैल 2024 को फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 12 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 शाम को 6 बजे तक। तो ऑनलाइन जो है आप जमा कर सकते हैं फॉर्म। ये 800 रुपये जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए 800 रुपया रखा गया है प्रोसेसिंग फीस को मिला करके। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी बाकी सभी जो वर्ग हैं उनके लिए 650 रुपीज़ जो है ये फीस रखी गई है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ये मेन जो वेबसाइट है यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ नीचे आएंगे तो ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इंट्रोडक्शन यूजीसी के बारे में, स्टेट एजेंसी के बारे में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या चीज़ें हैं, वो सेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है सेट एग्ज़ाम में, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं लिंक्स, आप इनमें क्लिक कर सकते हैं, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। बट आप यहाँ अनाउंसमेंट में आएंगे तो पूरा जो प्रोस्पेक्टस है इनका वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूरा ओपन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 39th महाराष्ट्र सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाला है। महाराष्ट्र और गोवा दोनों स्टेट के लिए होगा 7 अप्रैल 2024 को। तो आप इसमें देखते हैं कि यूजीसी ने जो है नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गोवा को, और इन्होंने फिर ये सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी को ऑथराइज किया है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप जो है सेट एग्ज़ाम से संबंधित इस ईमेल एड्रेस पे भी उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, या फिर ये जो फ़ोन नंबर्स दिए हैं इन पे भी आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप इनको डायरेक्टली, ये 3 नंबर हैं, इन पे फ़ोन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी से शुरू हो गया है। लास्ट डेट 31 जनवरी है, 31 जनवरी है। और ऑनलाइन फीस, लेट फीस जमा करने 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक लेट फीस के साथ आप जमा कर सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड भी है, यानी एटीएम बैंक आपका है कार्ड तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेक्शन का डेट ये दिया हुआ है, ये चीज़ें आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 28 मार्च को आपको ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा। 7 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। और उसके बाद फिर आइए देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप जो है देख सकते हैं, पढ़िए थोड़ा डिटेल से सब कुछ डाउनलोड करके। और उसके बाद फिर आप जो है ये एग्ज़ाम दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री में क्या कह रहे हैं कि यूजीसी से जो है मान्यता प्राप्त सब्जेक्ट जो है, डिग्री जो है वो सेट, उसमें आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 55% होना चाहिए, और जो लोग एससी एसटी ओबीसी से आते हैं उनके लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में होने चाहिए। तो सभी कैटेगरी के लिए 55%, और एससी एसटी ओबीसी और ये जो यहाँ दिया हुआ है ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, ऑर्फन्स, इनके लिए 50% मास्टर डिग्री में एग्जाम में होना चाहिए। एक चीज़ और इन्होंने हाईलाइट की हुई है कि ऐसे 2 साल के जो मास्टर डिग्री कोर्स है जिसमें लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में हैं, वो एलिजिबल नहीं है। तो मतलब फाइनल ईयर में आप हैं, आपकी डिग्री आने वाली है, तभी आप जो है इसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम। अब ये इसमें कह रहे हैं कि आप जो है उसी सब्जेक्ट में जिसमें आपका पीजी है, उसी में जो है आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार जो है। कुछ डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। देखिए ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।
मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये पीजी के सब्जेक्ट्स हैं और सेट का एग्ज़ाम ये सब्जेक्ट इधर में ये होने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें आप अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो हैं मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल, सोशल वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, जर्नलिज्म है, होम साइंस है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि 32 सब्जेक्ट्स हैं टोटल जिनमें ये सेट का एग्ज़ाम होना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा मुझसे। एक चीज़ इसमें और ये भी है कि जो है सेट का एग्ज़ाम 17 सिटीज़ में होगा, 17 सिटीज़ में किया जाएगा जिसमें मुंबई है, पुणे है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, अंबेडकर नगर है, नासिक है, धुले है, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, पणजी गोवा में, रत्नागिरी एंड परभानी जो है यहाँ पे ये 17 सिटीज़ में जो है ये सेट का एग्ज़ाम होगा। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर सिटी ये आपका एग्ज़ाम का सेंटर होता है, सिटी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे और ईमेल भी है सपोर्ट के लिए। द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट गोवा बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज ओपन एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा स्टेट। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में है उनके लिए लागू होगा और बाकी जो भी कैटेगरी के लोग हैं वो अदर स्टेट के हैं, गोवा के और अदर के, तो उनको जो है वो रिजर्व कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक। अब इसमें आते हैं क्वेश्चंस में। जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है, सेम नेट के पैटर्न पे, सेम नेट के सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 50 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के 200 मार्क्स के ही होंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें जो है 4 बुकलेट होगी ABCD की, जिसमें 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जैसे नेट में होता है, और OMR शीट में जो है आपको फिल करना रहेगा। और इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबी जो है वो UGC नेट और UGC CSIR नेट के हिसाब से होगा और वेबसाइट पे दिया भी हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कह रहे हैं कि 6% जो कैंडिडेट्स हैं और उनमें से क्वालिफाई के लिए मिनिमम वो डिक्लेयर करेंगे बाद में कितने परसेंट क्या लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ों तो अलग बात है। मिनिमम एक क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया है कि 40% एग्रीगेट मार्क्स दोनों पेपर्स में साथ में होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC और बाकी ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं इनके लिए 35% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो दोनों पेपर को मिला करके होने चाहिए। तो दोनों पेपर की जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, ये जैसे ये देखिए 300 नंबर, तो 100 नंबर का पेपर 1 और 200 नंबर का पेपर 2, 300 नंबर का जो है 40%, 4 3 12 120 नंबर जो है आपका होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, और कहीं कुछ डाउट होता है तो आप फिर मुझसे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू।